Hello students, so welcome in this 10th class mathematics video. लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में क्लियर किया था, राइट? नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सोल्व करते हैं, उसके बाद उसे बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सोल्व करते हैं, उसको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सोल्व करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो चारों पार्ट्स हैं उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे और यही बेटा आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है. तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं और उसको जो सोल्व करेंगे हम वो कैसे करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल गेट वन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास में, 100% आएगा कि आपको वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और उसको बोलेंगे सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसे डी फॉर्मूला भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे ध्यान से देखिए आप. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, और इसी का दूसरा नेम क्या होता है बेटा, डी फॉर्मूला. डी फॉर्मूला. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डी फॉर्मूला. और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं बेटा उन्हें भी मैं बता देना चाहूंगा कि इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र. द्विघात सूत्र. ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे यहाँ पे फोकस करें. इसको क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र. कि द्विघात सूत्र से जो आपकी द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण, कि उसका हल कीजिए. हल करने का मीनिंग क्या है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. और ये भी आपको सबको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आएंगी बेटा, x की जो भी उसमें वेरिएबल होगा. वेरिएबल अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो x की दो वैल्यू आएंगी, y में है तो y की दो वैल्यू आएंगी. ठीक है, उन्हीं को ही रूट्स बोलते हैं, उन्हीं को ही जीरोस बोलते हैं, उन्हीं को ही उसका सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट? तो ये द्विघात सूत्र है क्या, देखिए बेटा. लेट हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. बाकी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का मिल जाएगा जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. कुछ रूट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है. तो इसको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होगा, x कैसे फाइंड करेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2. ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं डी फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र, इसी को बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें एक टर्म ये आया बेटा b² माइनस 4ac. ठीक है, ये जो यहाँ पे b² माइनस 4ac आया है इसको बोलते हैं d. ठीक है, और d का नेम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. d क्या होता है लिख देता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चे सुनिए, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा विविक्त कर. विविक्त कर. ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में आता है लिखा हुआ कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में कैसा आता है कि विविक्त कर का पता करो, विविक्त कर को पता लगाओ कि विविक्त कर क्या होगा. तो ये जो डी होता है ये क्या होता है, b² माइनस 4ac. जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन आएगा आपके पास में, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ऐसा मैंने कुछ इक्वेशन लिख दिया. तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो आप इस वाली इक्वेशन की इससे कंपेयर करेंगे जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, तो a कितना हो गया यहाँ पर 2, b कितना हो गया यहाँ पर 5, c कितना हो गया यहाँ पर 6. तो b² माइनस 4ac जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप a, b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास में d आ जाएगा. और इसी को क्या बोलते हैं, विविक्त कर. और ये क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेटा रूट्स पता करते हैं, फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो जो उसके रूट्स आते हैं वो इस डी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, कैसे,
ये जो हम डी फाइंड करते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये इस डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके रूट कैसे आप पता लगा सकते हो, देखिए जो नेचर्स ऑफ रूट्स होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, नेचर ऑफ रूट्स, जो फाइनल आएगा एक्स की वैल्यू जो आएगी या वाई की वैल्यू जो आएगी वो इस डी के ऊपर डिपेंड करेंगे। नंबर फर्स्ट, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, मान लिया आपने डी फाइंड किया, ठीक है, उस डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। 0 से बड़े आने का क्या मीन्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1/3 1/2 1/5 ये भी 0 से बड़ा है, अगर इस टाइप की वैल्यू आती है। सेकंड कि इफ d इज इक्वल टू 0, आपने सोल्व किया और d 0 आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड नंबर थर्ड कि इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का क्या मीन्स हुआ कि जो d आपने फाइंड किया वो माइनस में आ गया, जैसे -2 -1/3 -1/4, मतलब जो d की वैल्यू है वो माइनस में आ गई। माइनस वाली वैल्यू ही तो 0 से छोटी होगी नंबर लाइन पे। तो ये जो फर्स्ट केस बनता है इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, मैं सबके अपने अलग अलग बता देता हूं। तो रूट्स जो नेचर होगी उनकी, रूट्स विल रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, अलग अलग, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, दो आंसर तो आने हैं। तो इसके जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे x की 1i x की 2i, तो दो अलग अलग वैल्यू आ गई ना, तो इसी को ही डिस्टिंक्ट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग हो सकता है। देखो ये केस भी बन जाता कि x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी आ सकता था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल, सब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं बेटा। तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है मींस डिस्टिंक्ट, ठीक है, और इस टाइप से आ रही हैं तो रियल, राइट। रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया, जैसे मैंने ये लिख दिया √-2, तो ये जो नंबर होता है ये होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, राइट। अब सेकंड केस देखते हैं कि भाई आपने d की वैल्यू फाइंड की और वो 0 आ गई। उस केस में क्या होगा कि रूट्स विल रियल एंड इक्वल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली जो मैंने अभी बताई है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में जो दो रूट्स आएंगे आपके वो दोनों रियल होंगे, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल कैसे आ जाएंगे देखना कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, दोनों -1 आ गए। ये भी हो सकता है x इज इक्वल टू 1/3, दो वैल्यू आ गई x की। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि दोनों रियल हैं और दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपके, ओके। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाइए कि जब d की वैल्यू 0 से लेस होगी। लेस होने का क्या मीन्स है कि जब d की वैल्यू जो है निगेटिव हो जाएगी। जैसे इस वाले केस में जो रूट्स बनेंगे, रूट्स या तो आप ऐसे लिख दीजिए रूट्स विल इमेजिनरी, इस टाइप से। और इसको ऐसे भी लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे भी कि नो एनी रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। यहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में d जो होगा वो 0 से लेस होगा, छोटा होगा। तो यहां पर ये वाली जो मैंने सेकंड पार्ट बताया बेटा, यहाँ पे आपको इसको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे d इज इक्वल टू 0 है तो d मैंने अभी अभी क्या बताया था आपको, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो इस वाली कंडीशन में जो b² - 4ac होता है वो कितना होता है, 0। तो मैं यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ कि b² इज इक्वल टू 4ac। यहाँ पे आप फोकस करना इस बारे में कि d क्या है, b² - 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट की मैंने अभी वैल्यू बताई थी आपको क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac।
और ये डी 0 है तो मैंने इसको भी 0 पुट कर दिया। तो अब ये जो 4ac है ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर चला गया, तो इस केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है 4ac। और बेटा इस वाले फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एक्सरसाइज पे कि इफ, इस टाइप से आएंगे कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल वर्ड आ जाएगा वहां पे, तो आप उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो भी आपका मन करे वो कर लेना, ठीक है। तो बेटा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने ये बोला है मेरे को कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हैं उनको ही आप सोल्व कर दीजिए, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू करिए। मेथड चेंज कर दिया, जो इसने पहले, मैंने जो लास्ट वीडियो आपके सामने दी थी उसमें मैंने पूरा क्लियर किया आपको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस वीडियो में ये वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो सोल्व करते हैं, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है फर्स्ट पार्ट, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां पर a कितना आ गया 2, b कितना -7 और c कितना आ गया बेटा 3। यहां तक तो आपके क्लियर हो गया होगा भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, मीन्स a इज इक्वल टू 2। फिर आगे चलिए x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -7 तो b इज इक्वल टू -7 एंड सिमिलरली c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे 3। नाउ अब यहाँ पे आप पहले d फाइंड करेंगे। नाउ d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना होगा, वैल्यू पुट करो बेटा -7 होल स्क्वायर। देखिए b की वैल्यू बस पुट की यहाँ पे -4ac, तो 4a कितना है 2 और c कितना है -7, सॉरी c इज इक्वल टू 3, ये हो गया। तो ये हो गया -7 स्क्वायर कितना है 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 2। तो d की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे कितनी आ गई 25। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या बोलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यही तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था अभी आपको। d क्या है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac है, इस d की वैल्यू मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac से पहले ही फाइंड कर ली 25, ठीक है। आप यहाँ पे रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। आप d की वैल्यू ऐसे पहले फाइंड करके यहाँ पे रूट के अंदर d लिख दीजिए, वो भी ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए x कितना आ गया, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी है फॉर्मूले के अंदर माइनस, मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया। अब b कितना है बेटा देखिए -7, तो ऐसे करके -7 में यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस माइनस ये लिख दिया, रूट सेम, और d कितना आया था अभी 25 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये कितना हुआ, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कितनी हुई +7, प्लस और माइनस सेम, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5 और अपॉन 2 2 जा 4, राइट। अब यहां से आप एक बार प्लस ले लीजिए, x की एक वैल्यू आ जाएगी, और एक बार माइनस ले लीजिए, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देखिए बेटा x इज इक्वल टू 7 + 5, एक बार तो प्लस लेना है ना मेरे को, तो प्लस का यूज करेंगे दोनों के बीच में इसमें, अपॉन 4, तो कितना हुआ 7 8 + 5 12 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ टेकिंग निगेटिव साइन, एक बार निगेटिव साइन लीजिए आप इसका, तो यहां से x देखिए कितना आएगा 7 - 5, एक बार माइनस लेना है ना, और अपॉन 4, तो कितना हुआ 7 - 5 मीन्स 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। बस अब एक बात पे आपको फोकस करना है यहाँ पे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको देगा, चाहे आप उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करो, चाहे बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, और चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करो, जो आंसर आएगा वो तीनों में मैच करेगा, ये पक्की बात होती है। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को भी करके देख सकते हो। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, उसे आप बेटा एक बार अपने आप ट्राई करना। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या होगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपको इसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। अभी मैंने किया था ना, वो देखो लास्ट क्वेश्चन का ही कुछ इसमें दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया उसको। तो इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मेरे को सोल्व करना है, प्रोसीजर सेम रहता है बिल्कुल। तो देखिए, जो आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, उसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, राइट। b कितना है 4√3 और c कितना है 3। यहां से a b और c तीनों वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब हमको डिफाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, तो वो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो बस, b कितना है 4√3, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 4a कितना है बेटा 4 और c कितना है 3। तो देखिए 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 को 4√3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा तो 16 आया बेटा, और मल्टीप्लाई √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 3, तो 16 3 जा 48, तो यहाँ पे आ गया बेटा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो जब 48 में से 48 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 0। तो यहाँ पर जो d बन गया वो कैसा बन गया 0, और 0 की मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि जब d 0 हो जाए तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल। अब आपको देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा सारा कि जो इसका आंसर आने वाला है ना, दोनों रूट्स सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम। तो देखिए यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू कितनी थी 4√3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू अभी मैंने कितनी फाइंड की बेटा 0 अपॉन 2a। तो 2a मतलब कितना हो गया 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4, तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस 4√3, ये तो 0 ही हो गया इधर, तो अपॉन 4 2 जा 8। समझ में आया। अब यदि मैं ये प्लस माइनस यहाँ पे लगा देता हूं, अब देखना जरा, प्लस माइनस 0 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो इस केस में मुझे अब एक बार तो पॉजिटिव साइन लेना है, वहां पे x की एक वैल्यू आ जाएगी, एक बार नेगेटिव साइन के साथ में मैं करके शो करूंगा। देखिए तो x इज इक्वल टू कितना आया, जब पॉजिटिव साइन लिया तो माइनस 4√3 प्लस 0, प्लस लिया ना यहाँ पे, और अपॉन 8, तो ये कितना हुआ माइनस 4√3 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो एक वैल्यू आ गई माइनस √3 1 जा √3 हो गया अपॉन 2। ठीक है, अब एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, देखो माइनस 4√3 माइनस 0, एक बार माइनस लिया मैंने अपॉन 8, तो भाई इसमें से माइनस 0 करेंगे तो फिर वापस यही रह जाएगा, तो माइनस 4√3 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो क्या आया इसकी वैल्यू माइनस √3 अपॉन 2। अब आप बेटा खुद देखिए यहाँ पे कि जो दो वैल्यू यहाँ पे आई हैं बिल्कुल सेम आई हैं, तो ये वही कंडीशन बनती है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। दोनों रियल वैल्यूज हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, चाहे वो माइनस साइन अगर यहाँ पे है तो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा मत ना सोचना अपने माइंड में कि √3/2 आ जाए और दूसरी माइनस √3/2 आ जाए, ये इक्वल नहीं होती है कभी भी। ठीक है, विद सेम साइन होना चाहिए इसमें, राइट। सो नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये वाली आपको इक्वेशन दी है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट वो वाले कराए हैं, तो कंपेयर विद दिस वन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसके हम इससे कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 1 एंड c इज इक्वल टू 4, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड करेंगे, तो d क्या होता है b² - 4ac, वैल्यू पुट कीजिए,
तो b कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है बेटे 4, तो 1 स्क्वायर कितना हुआ 1 ही हुआ है, तो माइनस 4 जा 16 2 जा 32 और यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस 32 माइनस 31। अब आप यहाँ से देखिए ये जो d आया है बेटा ये तो निगेटिव आ गया। ये कौन सी कंडीशन होती है जब d माइनस में आ जाता है कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, इस वाले केस में। सो नो एनी रियल रूट विल एग्जिस्ट, और यही आंसर आ गया बस इसका। इस केस में तो मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, डी पे डिपेंड करता है। जब डी माइनस आ गया तो आप बिल्कुल क्लियर कट लिख दीजिए इसमें कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है बेटा, आप अपनी बुक में देखिए उसको। उसमें 2 पार्ट इसने आपको दिए हैं और इसने सिंपल लिखा है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने मेरे को बाउंड नहीं किया कि मुझे किस मेथड से सोल्व करना है, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है। तो आप जिस भी मेथड से आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हो आप। तो देखिए ये वाली इक्वेशन है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। देखिए बेटा कैसे, x तो यहाँ से एलसीएम आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल हो गया तो 1 बच गया इज इक्वल टू 3। फाइनली x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। नाउ x स्क्वायर 3x को इधर लेके आएंगे माइनस 3x हो जाएगा इधर आके, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अब मैंने क्या काम किया, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन वही है लेकिन इसको कैसे हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम चलो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया यहाँ से 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है जो दिखाई नहीं दे रहा है, कोफिशिएंट क्या हो गया उसका 1। b कितना आ गया बेटा -3 और c कितना आ गया जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -1। ठीक है, तो नाउ वी विल फाइंड d डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो इसमें, b कितना है -3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, तो 4a कितना है 1 और c कितना है बेटे -1, तो -3 स्क्वायर 9। और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, 4 1 जा 4 1 जा 4, तो 9 प्लस 4 कितना आ गया यहाँ से 30। तो d की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास में 13 आ चुकी है। तो ये कौन सा केस बना, नेचर रूट्स, जो मतलब रूट्स के नेचर होते हैं, कौन सा केस है ये, d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई है। तो 0 से बड़ी होने का क्या मीन्स होगा कि 2 रूट्स आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे और दोनों रियल आएंगे, तो बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूले का यूज करते हैं, x कैसे आएगा -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट करनी है अब आपको। चलो मैं इधर कर देता हूं इसको। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस, b की वैल्यू पुट करेंगे और b कितना है -3 है, तो इन ब्रैकेट वी विल राइट -3 प्लस माइनस, ये देखिए सिंपल कॉपी पेस्ट, रूट d कितना आया था अभी, ये देखो 13, यहां पर मैंने 13 पुट कर दिया अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे, a कितना था यहाँ पे 1। तो फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये इसका बेटा आंसर आ चुका है। देखिए अब ये a की वैल्यू नहीं है, ये 2 वैल्यू हैं, एक बार आप प्लस कंसीडर करिए यहाँ पे और एक बार आप माइनस कंसीडर करिए। तो 2 वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं और दोनों वैल्यू
रियल हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ वी मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बेटा, ये आपको इस टाइप से आपकी बुक में एक इक्वेशन दी गई है और साथ में ये भी है इसमें x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। क्यों ऐसा क्यों देते हैं ये क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पे जैसे x की वैल्यू हम -4 नहीं ले सकते। क्यों? अगर हमने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया -4 से तो -4 और +4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 अगर डिनोमिनेटर में चला जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हो जाता है उसका मीन्स। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 7 ये नहीं हो सकती। अगर हमने यहाँ पर x की जगह 7 पुट कर दिया तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 0 बन गया। तो ये दोनों वैल्यू इसमें लाई नहीं करेंगी, होगी नहीं इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए सिंपल एलसीएम लीजिए बेटा, x + 4 और x - 7। तो देखिए यहाँ पे x + 4 से x + 4 कैंसिल हुआ तो x - 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट x - 7 प्लस सॉरी माइनस। अब यहाँ पे देखिए x - 7 से x - 7 कैंसिल हुआ, x + 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 इज इक्वल टू 11/30, राइट, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए यहाँ पे x - 7, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे x - 7। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या है? निगेटिव साइन है, तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, -x और -4 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अभी आपस में। x मल्टीप्लाई में x² ये सबको आता होगा। x की -7 में करेंगे तो -7x, +4 की फिर x में करेंगे तो +4x, और फिर +4 की -7 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट -28 इज इक्वल टू 11/30। आफ्टर दैट x से बेटा देखो x कैंसिल हो गया, जो कि प्लस माइनस में था कैंसिल, -7 और -4 तो कितना हुआ? -11/x²। -7x + 4x -3x बचता है यहाँ पे, और -28 इज इक्वल टू 11/30। तो देखिए बेटा 11 से 11 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी 1 रह गया, यहाँ पे भी 1 रह गया। तो फाइनली अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए ये जाएगा ऐसे, तो 1 में मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा? यही x² -3x -28 इज इक्वल टू 30 की जब -1 में करेंगे देन वी विल गेट -30। अब x² -3x -28, अब इस 30 को इधर लाएंगे तो +30 इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली वी विल गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² -3x और 30 -28 + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए मैंने ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको, तो अब मैं बाउंड नहीं हूं, मैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकता हूं, जो कि क्वेश्चन में उसने मुझे बाउंड किया ही नहीं कि इस मेथड को आपको यूज करके इसको सोल्व करना है आपको। तो सिंपल आप देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। 2 × 1 = 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 3 होगा। तो 2 + 1 दो फैक्टर हो गए ना, तो x² - 2 + 1 × x + 2 इज इक्वल टू 0, implies that x² - 2x - x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इधर कर देते हैं बेटा इसे, implies that, अब देखिए इतने में से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ रहा है, इन ब्रैकेट x - 2, और फिर इसमें से कॉमन लीजिए, -1 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 कॉमन लेंगे और इन सेकंड ब्रैकेट वी विल गेट x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर दीजिए, एक बार इसको, तो इफ x - 2 इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विल बी 2, एंड इफ x - 1 इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस, और इधर जाके क्या हो जाएगा? ये +1। तो फाइनली मेरे पास में बेटा x की ये दो वैल्यू आ चुकी हैं और यही इसके रूट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये क्लियर करा दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और वहां से ये एक्सरसाइज 4.3 हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं
क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।